अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा की 3 सरकारी छुट्टियां देने का उसूली फैसला कर लिया। 20, 21 और 22 जुलाई को ईद उल अजहा की सरकारी तातीलात होंगी। 3 तातीलात की सूरत में मुलाजिमीन को ईद के तीसरे रोज दफातर आना पड़ेगा। दौरान हिरासत मौत या तशद्दुद के खात्मे और सजा से मुतालिक बिल ऐवान बाला सेनेट ने मंजूर कर लिया। ऐवान बाला ने पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान का बिल मंजूर किया, जिसकी वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शेरी मसारी ने भी हिमायत कर दी। बिल के मुताबिक किसी खातून को किसी मर्द की तहवील में नहीं दिया जाएगा। तशद्दुद साबित होने की सूरत में मामला सेशन कोर्ट की सुपुर्द कर दिया जाएगा। अदालत मुतालिका सरकारी मुलाजिम की मुअत्तली या तबादले की सिफारिश करेगी। फैसले के खिलाफ अपील 30 रोज के अंदर की जाएगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में मुशीर दाखिला व एहतिसाब शहजाद अकबर ने कहा कि लंदन जाने से रोके जाने के बाद शहबाज शरीफ अब छुई मुई शरीफ बन चुके हैं। शहजाद अकबर का कहना था कि शहबाज शरीफ का हालिया लतीफा ये है कि इनको FIA ने हिरासा किया। इनको 15 जून को तलबी का नोटिस दिया गया और वो 22 जून को तशरीफ लाए। उनके दौर में कोई नोटिस नहीं दिया जाता था, बल्कि उठा लिया जाता था। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने एतराफ किया है कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और जिस तरह के हालात हैं सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासतदान इख्तिदार में आने के लिए पिंडी की तरफ देखते हैं। मेरे करीब तमाम ताकतवर लोग एस्टेब्लिशमेंट हैं। ताकतवर लोग अदलिया, फौज, मीडिया और इदारे सब एस्टेब्लिशमेंट हैं। मुल्क भर में मानसून का पहला स्पेल खुलकर बरस पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 60 से जायद जख्मी हो गए। वजीर आला पंजाब का वासा और इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। कराची में 15 और 16 जुलाई को तेज बारिश की पेशगोई। अयूब टीचिंग अस्पताल एबटाबाद में बारिश का पानी इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हो गया। तिब्बी अमला मरीजों को स्ट्रेचर के जरिए मुंतकिल करने पर मजबूर। शहर में सड़कें भी तालाब बन गई। स्पीकर KPK ने शहर में हंगामी हालत के निफाज का मुतालबा कर दिया। मूसलाधार बारिशों के बाद दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। PDMA ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी। मराला के मुकाम पर 2 से 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी नीला रात गए गुजरेगा। कराची में चंद घंटों की बारिश के बाद बिजली का तवील ब्रेकडाउन। सुबह से गई बिजली न आने पर परफ्यूम चौक पर शहरियों का भरपूर एहतजाज। करंट लगने से बच्चे की मौत का मुकदमा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दर्ज कराएंगे। बच्चे के अहले खाना का ऐलान। 300 रुपए दें और खुलेआम नकल करें। कराची में मैट्रिक के इम्तिहान में नकल की खुफिया वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में प्राइवेट शख्स को कमरा इम्तिहान में तालिबे इल्मों से पैसे लेते हुए देखा जा सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान ने भारतीय डबल गेम को भांप लिया। अफगान हुकूमत को 70,000 टन गोलियां पहुंचाने का भरपूर जवाब। कंधार में भारतीय कौंसल खाने पर अमारात इस्लामी का झंडा लहरा दिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का 200 इजला पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। तमाम लसानी ग्रुपों और खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। अफगानिस्तान में तेजी से बदलती सूरत हाल पर अमेरिका का पाकिस्तान से राबता। अमेरिकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगान हुकूमत बचाने के लिए पाकिस्तान से मदद की दरखास्त कर दी। ताशकंद में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और ज़ल्मे खलीलजाद में अहम मुलाकात शेड्यूल। इस्लामाबाद भी जल्द पहुंचेंगे। तालिबान की पेशकदमी और मुस्तहकम पोजीशन से अमेरिका परेशान। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। अफगान फोर्सेस पर इजहार एतमाद। अशरफ गनी हुकूमत को दिफाई मशावरत फराहम करने का अंदिया दे दिया। नैब न्याजी घट जोड़ तवानाई मंसूबों की तहकीकात करता रहा। 3 साल एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल समेत दीगर को जेलों में डाला गया। जो इल्जामात लगाए गए वो उनके मुंह पर पड़े। लीगी सदर शहबाज शरीफ कहते हैं गैस मुआहिदा ना होने से खजाने को 35 अरब का नुकसान हो चुका है। वो वक्त दूर नहीं जब सब वही कहेंगे जो नवाज शरीफ कह रहे हैं। मुल्क के इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का आजाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा अवाम ने फैसला सुना दिया, कश्मीर में फिर शेर आ रहा है।
शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में 25 अरब रुपए का जवाब देते तो अच्छा होता। इस्लामाबाद में फवाद चौधरी, हमाद अजहर और शहजाद अकबर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध और पंजाब को जो पैसा दिया गया वो लंदन और दुबई से बरामद हुआ। हमाद अजहर ने कहा बिजली की बंदिश तरसीली निजाम में खराबी के बाइस हो रही है। शहजाद अकबर ने कहा शहबाज शरीफ FIA की टीम को धमकियां देते हैं। मरियम सफदर तस्दीक शुदा झूठी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फर्रुख हबीब कहते हैं कौम जानती है नवाज शरीफ का बयानिया इक़्तिदार में आकर लूट मार करना है। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट इनकी पहचान है। करप्शन का पैसा बचाने के लिए नवाज शरीफ बानी मुत्तहदा बने हुए हैं। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। दौरान हिरासत, मौत या तशद्दुद के खात्मे और सजा से मुतालिक बिल ऐवान बाला सेनेट ने मंजूर कर लिया। ऐवान बाला ने पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का बिल मंजूर किया, जिसकी वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शेरी मजारी ने भी हिमायत की है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। किसी खातून को किसी मर्द की तहवील में नहीं दिया जाएगा। तशद्दुद के जरिए हासिल बयान काबिल कबूल नहीं होगा। जुर्म नाकाबिल समझौता और नाकाबिल जमानत होगा। मुतासरा शख्स का अदालत तिबी और नफ्सियाती मुआयना कराएगी और तशद्दुद साबित होने की सूरत में मामला सेशन कोर्ट के सुपुर्द किया जाएगा, जो रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल करके 60 रोज के अंदर फैसला सुनाएगी। अदालत मुताल्लिका सरकारी मुलाजमिन की मुअत्तली या तबादले की सिफारिश करेगी। फैसले के खिलाफ अपील 30 रोज के अंदर की जाएगी। बिल के मुताबिक तशद्दुद करने वाले सरकारी मुलाजिम को 10 साल तक काबिल तौसीक कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। जिस सरकारी मुलाजिम की ड्यूटी तशद्दुद रोकना है और वो इसमें नाकाम हो तो इसे 5 साल तक काबिल तौसीक कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। जुर्माने की रकम मुतासरा शख्स को अदा की जाएगी। दौरान हिरासत मौत का जिम्मेदार बनने वाले और जिनसी तशद्दुद करने वाले सरकारी मुलाजिम को कानून के मुताबिक सजा और 30 लाख रुपए जुर्माना होगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए और 1500 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.63% रही। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 43,790 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,590 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 3.63% रही। NCOC के अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 22,618 हो चुकी है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 9,76,867 तक जा पहुंची है। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 732 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हुए, जिसके बाद मुल्क में वबा से शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद में 9,14,605 हो गई है, जबकि मुल्क में फाइल केसेस की तादाद 39,644 हो गई है। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर NCOC ने तमाम सूबों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत जारी कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। NCOC ने रेस्टोरेंट्स, जिम्नाजियम, सिनेमा घर और शादी हॉल्स इंतजामिया और शुरा के लिए भी कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दिया है। इसके अलावा सूबों को अंदरून और बैरून शहर ट्रांसपोर्ट, मसाजिद और बाजारों के लिए पहले से जारी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। NCOC के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में सयाहों की होटल में बुकिंग के लिए वैक्सीनेशन शर्त होगी। खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद और इदारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान में इख्तिदार की जंग में शिद्दत आ गई। 26 अजला में हुकूमती फोर्सेस और तालिबान के दरमियान लड़ाई जारी है। गजनी और कंदार समेत कई बड़े शहरों पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए घुमसान की लड़ाई हो रही है। दारुल हुकूमत काबुल समेत कई बड़े शहरों में बेयकीनी पाई जाती है। अफगान मीडिया के मुताबिक इस वक्त 34 में से 26 सूबों में हुकूमती फोर्सेस और तालिबान में लड़ाई हो रही है। कंधार, कंदोज, काबिल, तगार, बामियान, रवान और बलख सूबों में तालिबान ने अफगान फोर्सेस पर हमले किए हैं। पेशावर में अफगान तालिबान की हिमायत में लगने वाले नारों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस फोर्स एक्शन में आ गई। नामालूम अफराद के खिलाफ रेगी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक रेगी पुलिस स्टेशन को मौसूल मरासले की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया। शेख बाबर कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए अमारात इस्लामिया और कलदम तंजीम के हक में नारेबाजी की गई। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी पर मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मजीद मुलजिमान की तलाश भी जारी है।
पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। ताजिकिस्तान रवानगी से कबल गैर रस्मी बातचीत करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि शंघाई ताउन ऑर्गेनाइजेशन के वज़राए खारजा के इजलास में पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। वजीर खारजा 3 रोज़ा दौरे के दौरान ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा से मुलाकात होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान पहुंच गए। रवानगी से कबल मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहना था कि कुछ ताकतें अफगानिस्तान में जंग की आग भड़का रही हैं। अफगानिस्तान की आग से खित्ते के तमाम ममालिक मुतासिर होंगे। पाकिस्तान खित्ते के अमन और खुशहाली के लिए सबके साथ मिलकर काम करने का ख्वाहिशमंद है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अफगानिस्तान में भारत की मुनाफिकत का पर्दा चाक हो गया। एक जानिब तालिबान से बातचीत और दूसरी जानिब इन्हें तालिबान के खिलाफ लड़ने वाली अफगान फोर्सेस की मदद के लिए असलहे की बड़ी खेप अशरफ गनी हुकूमत के हवाले कर दी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बगल में छुरी और मुंह में राम राम, भारत की मुनाफिकाना चाल और साजिश दुनिया में बेनकाब हो गई। तालिबान के खौफ से एक तरफ मुज़ाकरात और साथ ही तालिबान के खिलाफ असलहे की फराहमी। कंधार से सिफारती अमला निकालने के नाम पर भारत के 2 C-130 तैयारों की आमद ने कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया और अमले को लेने के नाम पर तालिबान की पीठ पर छुरा घोंप दिया और असले की बड़ी खेप अफगानिस्तान में उतार दी। भारतीय तैयारों में लाया गया असला अशरफ गनी हुकूमत को फराहम किया गया। 10 जुलाई को भारतीय तैयारा कंधार में 122 mm गन की 40 टन गोलियां लेकर आया था, जबकि 11 जुलाई को दूसरे तैयारे से भी 10 टन गोलियां काबुल पहुंचाई गईं। भारत ने तालिबान की पीठ पर छुरा घोंपते हुए अफगान हुकूमत को जो असला फराहम किया, इससे अफगान फौजी तालिबान के खिलाफ ही जंग लड़ेंगे। ओमान के फरमा रवां सुल्तान हैतम बिन तारिक सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मौजूद मेहमान की आमद पर खूबसूरत फिजाई मुजाहरा भी किया गया। ओमान के फरमा रवां सुल्तान हैतम बिन तारिक कादिमुल हरमैन शरीफ शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की दावत पर सऊदी अरब पहुंचे। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और ओमान के सुल्तान के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, सऊदी अरब ने चाइनीज वैक्सीन की मंजूरी दे दी। साइनोवैक और साइनोफार्म लगाने वाले शहरी सऊदी अरब में करंतना नहीं करेंगे। मजीद जानते हैं इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट। सऊदी अरब में आने वालों को वैक्सीनेशन से मुतालिक डाटा वेबसाइट पर दर्ज कराना लाजमी होगा। सऊदी अरब आने वालों को मंजूर शुदा साइनोवैक, साइनोफार्म, मॉडर्ना, फाइजर और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से मुतालिक आगाह करना होगा। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस बुलेटिन में, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 26 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सस्ती करने का इतलाक सिर्फ जुलाई के महीने के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि फ्यूल प्राइस का इतलाक 300 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले घरेलू और ज़राई सार्फिन, जबकि इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी नहीं होगा। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 200 रुपए इजाफा हुआ। 10 ग्राम सोने की कदर 172 रुपए कम होकर 93,707 रुपए हो गई है। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 200 रुपए इजाफे के बाद मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 1,09,300 रुपए हो गई। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा मार्केट में सोने की कदर $8 इजाफे में $1,808 फी ओंस है। शामिल करते हैं दुनिया भर में होने वाली हैरत अंगेज खबरें BTV इंफोटेनमेंट में। भारत के बाज़ इलाकों में आम पाई और खाई जाने वाली मुर्गी मुकम्मल तौर पर गहरे सियाह रंग की होती है और दिलचस्प बात यह है कि उसका गोश्त भी बहुत हद तक काला होता है। मुर्ग का नाम कड़कनाथ और भारत में इसे काली मासी का नाम भी दिया गया है। ये मुर्ग भारत के कई इलाकों में मशहूर है और रगबत से खाया जाता है। अगरचे गोश्त की स्याह रंगत अजीब लगती है, लेकिन पकने के बाद इसमें कुछ तब्दीली जरूर आती है। दूसरी जानिब इससे मुर्ग के पैर, सर, जिल्द और
पर तक बिल्कुल काले हैं और कहा जाता है कि इस ब्रायलर मुर्गियों के मुकाबले में कड़कनाथ का गोश्त ज्यादा ग़िज़ायत रखता है। काली मासी पहली पहल मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ में मकबूल थी और धीरे धीरे इसके कई फार्म हिंदुस्तान के कई इलाकों में कायम हुए। अब छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ये आम पाई जाती हैं। ग़िज़ाई माहिरीन का दावा है कि इसमें दीगर मुर्गियों के मुकाबले में चिकनाई और कोलेस्ट्रॉल की शरह बहुत कम होती है। यही वजह है कि इसका गोश्त बहुत महंगा फरोख्त होता है। कई भारतीय इलाकों में जिंदा मुर्गी की कीमत 850 रुपए और गोश्त की कीमत 1000 से 1200 रुपए किलोग्राम तक है। इस तरह आम मुर्गियों के मुकाबले में इसकी कीमत 3 गुना ज्यादा है। अच्छी सेहत अच्छी जिंदगी की अलामत है। सेहत से मुतालिक आपको मालूमात देंगे BTV हेल्थ में। एक नई तहकीक में तिब्बी माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि कॉफी पीने से कोरोना वायरस का शिकार होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। अमरीकी साइंसदानों ने दावा किया है कि रोजाना कॉफी का 1 कप पीने से मोहलिक वबा कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साइंसदानों ने 40,000 बरतानवी नौजवानों पर तजुर्बा किया, जिससे ये बात सामने आई है कि कॉफी 1 कप हर 10 में से 1 फर्द को कोविड-19 से बचाने के लिए मुफीद है। इस हवाले से साइंसदानों का मजीद कहना था कि कॉफी में कुछ ऐसे अज्जा शामिल हैं जो इंसानी सेहत को बेहतर करने और मुदाफ़ियाती निज़ाम को ताकतवर बनाते हैं। तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि सब्जी के इस्तेमाल से कोविड-19 से बचा जा सकता है। ताहम चाय और फल इस हवाले से मददगार साबित नहीं हुए। अलावा अजीम प्रोसेसिंग फूड जिसमें कीमा और सेका हुआ गोश्त शामिल है, जिसके इस्तेमाल से बीमार होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। साइंसदानों के इस तहकीक तजुर्बे की नताइज साइंसी जरीदे न्यू ट्रेंड की वेबसाइट पर शाया किए गए हैं। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। मारूफ अदाकारा माहिरा खान ने मद्दाहों की जानिब से लगाए जाने वाले कुछ अंदाजों के जवाबात दिए हैं। माहिरा ने अपनी उंगलियां दिखाते हुए कहा कि इसमें कोई अंगूठी नहीं है, मेरी मंगनी तक नहीं हुई। माहिरा खान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उनसे मुतालिक उनके चाहने वालों ने शादी, नाक की सर्जरी, पसंदीदा कोई स्टार और बॉडी शेमिंग के हवाले से चंद सवाल पूछे। मद्दाह ने सवाल किया कि क्या आपने राजदारी से शादी कर रखी है। अदाकारा ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं शादी करती हूँ तो आप सबको जरूर बताऊंगी और आप लोगों को लगता है कि अगर मेरी शादी हो चुकी होती तो आप सबको मालूम ना होता। माहिरा ने अपनी उंगलियां दिखाते हुए कहा कि इनमें कोई अंगूठी नहीं है, मेरी मंगनी तक नहीं हुई। अदाकारा ने कैमरामैन से मुखातिब होते हुए कहा कि कैमरा मेरी नाक पर जूम करके दिखाओ, कोई सर्जरी नहीं करवाई। एक मरतबा मैंने डायरेक्टर आसिम रजा को कहा था कि बहुत से लोग समझते हैं कि मैंने नाक की सर्जरी करवाई है, तो उसने कहा जो ऐसा कहे इससे कहना मुझसे आकर पूछ ले, क्योंकि मुझे तुम्हें शूट करना पड़ता है। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। अर्जेंटाइन ने ब्राजील को 1 गोल से हराकर कोपा अमेरिका कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। कोपा अमेरिका फुटबॉल के फाइनल में बड़े आजम की 2 बड़ी टीमें अर्जेंटाइन और ब्राजील मध्य मुकाबले थीं। फाइनल बर्क रफ्तारी से शुरू हुआ। मजीद जानते हैं सिर्फ। मैच के 22वें मिनट में अर्जेंटाइन की जानिब से शानदार मूव बनी और दी मारिया ने खूबसूरती से गेंद हरीफ टीम के जाल में पहुंचा दिया और इसके बाद मैच का पहला हाफ 1-0 के स्कोर खत्म हुआ। दूसरे हाफ में भी ब्राजील ने गोल बराबर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सकी। लियोनेल मेसी की टीम ने फाइनल 1 गोल से जीतकर 28 साल बाद कोपा अमेरिका जीत लिया। इस फतह के साथ ही मेसी का 4 वर्ल्ड कप और 6 कोपा अमेरिका में शिरकत के बाद पहली बार बड़ी ट्रॉफी उठाने का ख्वाब भी पूरा हो गया। जीत के बाद अर्जेंटाइन के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, तो दूसरी जानिब ब्राजील के स्टार फुटबॉलर्स नेमार समेत बहुत सौ की आंखों में आंसू उमड़ आए और उस पर मेसी ने नेमार को गले लगाकर हौसला दिया। सर्दी हो या गर्मी, खिसा हो या हो बाहर का मौसम का अहवाल आपको बताएंगे BTV वेदर में। गुज़िश्ता रोज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। सुबह होते ही शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश और कहीं तेज बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हो गई। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। कराची के जिन इलाकों में बारिश रिकॉर्ड हुई उनमें गुलशन हदीद, स्टील टाउन, लांडी, मलीर, एयरपोर्ट, सफूरा गोट,
गुलशन इकबाल, औरंगी टाउन, सदर, गार्डन, ओल्ड सिटी एरिया और दीगर इलाके शामिल हैं। मानसून की पहली बारिश के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल होने की शिकायत भी मौसूल हुई। बारिश का पहला कतरा गिरते ही नॉर्थ नाज़िमाबाद, मली, जामिया मिलिया, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर के इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई थी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना था कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली बंद होने की इतलात मिली, इतलात का जायजा लिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।